हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में तालिबान को कब्ज़ा किए हुए लगभग 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ओआईसी के किसी भी बड़े मुल्क ने, ओआईसी को लीड करने वाले किसी भी मुल्क ने, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो या फिर कतर हो, किसी ने भी अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। पाकिस्तान को तालिबान से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस बात से, और पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि ओआईसी सिर्फ एक नाम की ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी इस्लामिक कंट्री को ज़रूरत पड़ने पर किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री ने उसका साथ दिया हो। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के अंदर भारत को रोल को लेकर पाकिस्तान के मिनिस्टर्स तो ये कह रहे हैं कि भारत का रोल अफ़गानिस्तान में ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि भारत और तालिबान के बीच बातचीत हो सकती है, क्योंकि अभी तक ना तो भारत ने अफ़गानिस्तान में अपनी एम्बेसी को बंद किया है और ना ही भारत ने ये कहा है कि वो तालिबान को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे, और भारत ने ये भी नहीं कहा कि वो तालिबान को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। दोस्तों, इसी मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद। यानी 10 दिनों में ऐसा कोई हमें हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा कोई मतलब स्टेटमेंट या इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही। वजूहात क्या है इसके पीछे? इंडिया अभी वेट एंड वॉच पे है। इंडिया अभी देख रहा है कि वहां क्या सिचुएशन है और किस तरीके से वो एटमॉस्फेयर वहां पे बनता है। इंडिया ने अभी तक अपनी एम्बेसी बंद नहीं की है, यूएसए ने बंद नहीं की है, यूके ने बंद नहीं की है, रशिया चाइना खुला हुआ है, इंडिया की भी खुली हुई है। इंडिया की भी बंद नहीं है, इवैक्यूएट किया हमने स्टाफ को, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे बिल्कुल बंद हो गई हो। जहां तक बात तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमें चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग और शार्प रिएक्शंस आए हैं और दे आर नॉट रेडी टू रिकॉग्नाइज। हाँ, सऊदी अरेबिया से हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और सऊदीज जो हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी तक तो उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है। अगर वो कर रहे होते तो अब तक कर लेते, लेकिन अब वो वेट एंड वॉच पे भी है। वो भी अभी तक इंडिया ने हाँ नहीं बोला है कि हम रिकॉग्निशन देंगे। फर्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया ने अब तक ये नहीं बोला कि वी आर गोइंग टू गिव रिकॉग्निशन टू तालिबान। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया ने अब तक ना ये भी नहीं बोला कि हम नहीं देंगे। राइट? सो बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी शेख रशीद साहब की, और वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा सीखपा हुआ है, बहुत ज़्यादा गुस्से में इस चीज़ की वजह से कि वहाँ से उनको बिल्कुल एकदम से जैसे रोल आउट किया गया अफगानिस्तान से। लेकिन शेख रशीद साहब के स्टेटमेंट को आप एज ए जर्नलिस्ट जो है किस उसमें तनाजुर में देख रहे हैं कि आया उसकी ये बात ठीक है, या मतलब इंडिया कहता है आई डोंट केयर अबाउट इट? उन्होंने बोला कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट डूबा। देखिए, वी हैड गुड रिलेशंस विद अफगानिस्तान, हमारे साथ बहुत अच्छे थे। तो ये जो तालिबान की गवर्नमेंट आई है, इफ दे वांट टू वर्क, अगर वो रियली अपने बिजनेस में सीरियस हैं, यानी कि अपने काम में सीरियस हैं, तो वो इंडिया से बेटर रिलेशंस खुद बनाना चाहेंगे। ठीक है? क्योंकि इंडिया भी यहां पर बैठा है और यहां पर बैठ के तेल नहीं बेच रहा है। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 5 वर्ल्ड इकोनॉमीज। भी 2-3 दफा मैंने उनके मतलब पढ़ा उनके बारे में कि वो कहते हैं कि यार हमने किसी के साथ इंक्लूडिंग हिंदुस्तान हमने अपनी ट्रेड खत्म नहीं की, और मेरे ख्याल खत्म कर भी नहीं सकते। उसकी वजह यह कि अगर हुकूमत अशरफ गनी की हो या ज़बीउल्लाह मुजाहिद मुल्ला हिबतुल्लाह या जो है वो किसी और की हुकूमत हो, क्योंकि लोगों को रोटी भी चाहिए, लोगों को कपड़ा भी चाहिए, लोगों को जरूरत की और जो चीजें हैं, 3.5-4 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो सारी जरूरियात खत्म तो नहीं हो सकती, हुकूमत जो मर्जी करे। 1996 से 2001 की जो तालिबान की हुकूमत थी, तब तो यूएई और सऊदी अरेबिया ने भी उसको तस्लीम किया हुआ था पाकिस्तान के साथ साथ, और अफगानिस्तान के उस वक्त के मामलात गल्फ स्टेट्स की रियासत से सऊदी अरब भी डील करते थे। मगर अब जैसे लगता है कि सऊदी अरब और जो गल्फ स्टेट्स हैं वो उस तरह डील नहीं कर रहे, सवाए दोहा के मुज़ाकरात के, कतर में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसके अलावा वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं, ये ओआईसी का क्या किरदार है, इस हवाले से पाकिस्तान में क्या खबरें हैं?
सर ओआईसी जो है वो तो बस इन्होंने एक बना दिया है, एक ग्रुप बना दिया इस्लामिक कंट्रीज का, लेकिन देखा यही गया है कि इस्लामिक कंट्रीज कभी एक दूसरे के लिए खड़ी नहीं हुई हैं। कभी भी इन्होंने हमने ये नहीं देखा कि किसी इस्लामिक कंट्री में कोई प्रॉब्लम आई हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो फलस्तीन हो, या कोई भी जगह हो, या अफगानिस्तान, वहां पे इस्लामिक कंट्रीज ऐसे हो जाती हैं जैसे कि वो जानती ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ना उनको सुनाई दे रहा है, ना उनको दिखाई दे रहा है। और जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज होती हैं वो हमेशा आगे बढ़कर आई हैं, हमेशा उन्होंने सहारा दिया, उन्होंने फंडिंग भी की, उन्होंने हर तरह से मदद की। जितने अय्याश मैंने इस्लामिक कंट्री के लोग देखे हैं शायद ही कहीं के हों, हालांकि कहते हैं ये बड़ा ये है कि इस्लाम में ये मना है, इस्लाम में वो मना है, मगर ये सब कुछ करते हैं अगर इनके पास पैसा हो। तो बिल्कुल जो अमीर कंट्रीज है, यानी इस्लामिक अमीर कंट्रीज जो है जिनके पास पैसा है, वो कभी मुड़ के दूसरी इस्लामिक कंट्रीज जिसको जरूरत है या जो मुश्किल में है उसका साथ नहीं देते। आप कोरोना के टाइम पे देख लीजिए, कौन सी इस्लामिक कंट्री है जिसने किसी इस्लामिक कंट्री को फंड किया हो या किसी को वैक्सीन दी हो। लेकिन आपको बहुत सी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज मिल जाएंगी, बहुत सी ऐसी नॉन मुस्लिम कंट्रीज मिल जाएंगी, इवन भारत आपको नजर आएगा कि उन्होंने जो वैक्सीन बनाई थी वो उन्होंने कई कंट्रीज को दी। तो आप क्या समझते हैं कि इन कमिंग डेज लाइक अदर कंट्रीज जिनके तालिबान से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, इंडिया अपने चैनल्स खोल रहा है, सुनने में भी आ रहा है और आइंदा भी मजीद खोलेगा, बिकॉज द ओनली वे इज टू टॉक। So even I am among those people which believe कि I think in coming days तालिबान और भारत की बात भी होगी और इनके प्रॉपर रिलेशंस भी डेवलप होंगे। How do you see? पर अगर ये एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, चाहे अपने हिसाब से देश को चलाते हैं, क्योंकि हर एक जो ताकत है अपने हिसाब से देश को चलाती है, तो हमको बात करनी ही होगी। ये नहीं है कि हम इनको रिकग्नाइज कर रहे हैं, पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि साहब आप पावर में हैं, वी मे एग्री टू डिसएग्री, आपका अपना सोच है, हमारी अपनी सोच है, पर इस वक्त जो बॉल है एज दे से इज इन द तालिबान कोर्ट, बिकॉज वी हैव टू वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट दे आर डूइंग। कहना एक चीज होती है, करना दूसरी चीज होती है।